कर्तव्यों का त्याग पाना कैसे संभव है। इसने पर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्म तथा कर्मफल के जाल में फंसने से हमारी स्थिति कितनी कितनी विषम हो जाती है, जिसके कारण आत्मा इन भौतिक जगत में बद्ध रहता है, इस भौतिक जगत में बद्ध रहता है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक अपना हार्दिक स्वागत है हमारे आज के संध्याकालीन भगवद गीता कार्यक्रम में। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है अध्याय 17 एंड श्लोक क्रमांक 24। तो जो आज हमें अपना सन प्रदान करने हमारे मध्य में उपस्थित है वह है हिज ग्रेस भक्त प्रियांशु प्रभु जी। और हम सभी प्रभु जी से बड़ी बातें परिचित हैं। प्रभु जी लखनऊ से बिलोंग करते हैं एंड अभी वर्तमान में प्रभु जी बीटेक कर रहे हैं एंड वन ऑफ द अर्ली मेंबर्स हैं प्रभु जी बेस के एंड मोर देन 4 इयर्स प्रभु जी को हो चुके हैं। एंड प्रभु जी हिज ग्रेस जानो अवधूत प्रभु जी हिज ग्रेस विनोद बिहारी प्रभु जी के गाइडेंस में बेस की ऑनलाइन क्लासेस के मैनेजमेंट को देख रहे हैं। एंड प्रभु जी बहुत ही हम्बल और हेल्पफुल डिवोटी हैं। मैं पर्सनली भी प्रभु जी से एंकरिंग सर्विस के रिगार्डिंग कई बार मैंने प्रभु जी से गाइडेंस ली है। प्रभु जी बहुत ही हेल्प करते हैं इसमें। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं मैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna to all the devotees and thank you for giving me this chance. So thank you Prabhu. So आज का जैसा टॉपिक प्रभु ने बताया 17.24 है। तो जैसा हम जानते हैं हमारा 17th चैप्टर चल रहा था श्रद्धा के विभाग। तो प्रभु जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा आज के श्लोक का। तो इस श्लोक चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से जैसे पहला प्रश्न ये अर्जुन ने पूछा था इस चैप्टर में कि कौन वो लोगों का मतलब जो 3 प्रकार के जो गुण होते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसा जिनका नेचर है वो किस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं और उसके रिगार्डिंग उनका क्वेश्चन था। और फिर भगवान आगे से उसमें बताते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार कैसे कौन से कार्य करता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि भोजन भी कोई पाता है तो वो अपने गुणों के अनुसार ही पाता है, और कोई यज्ञ तप है ना दान और ऐसा कुछ भी करता है तो वो हमारा जो उनके गुण होते हैं जो प्रकृति के गुण होते हैं उन्हीं के अनुसार करता है। तो ये लास्ट के कुछ हमारे श्लोक हैं। तो उसमें से ये सेकंड श्लोक है। इससे पहले भगवान ने बताया है कि जो हमारा इसके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप का, तो उसे आप लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया है। सो आज का हम श्लोक पढ़ते हैं। तस्माद् ओम इत्युद् हृत्य यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम। आप लोग भी बोल सकते हैं बट म्यूट में ही बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तस्माद् ओम इति उद्धृत्या यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम। सो शब्दार्थ बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। तस्मात् अतएव, ओम ओम से प्रारंभ करके, इति इस प्रकार, उदाहृत्य संकेत करके, यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तप की, क्रिया क्रियाएं, प्रवर्तन्ते प्रारंभ होती हैं, विधान उक्तः शास्त्रीय विधान के अनुसार, सततम सदैव, ब्रह्मवादिनाम आध्यात्मवादियों या योगियों की। तो शब्दार्थ उसका जो अर्थ है, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान
तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। ओम तत् विष्णु परम पदम, ऋग्वेद 1:22-20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् शागन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ये कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं भंगं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातं अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतानं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस प्रभु। ओके, थैंक यू। सो आज का जैसा कि हमारा श्लोक है, तो अगर हम इसके जस्ट लास्ट वाले श्लोक में हम देखें तो भगवान क्या कहते हैं कि सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। कभी कभी हमें ऐसा हो सकता लगता हो कि इसमें बड़ा मतलब वेद जैसा कुछ आ रहा है, ओम तत् सत ना, तो चीजें समझ ना आ रही हो। मुझे भी लगता था, पर जब हम एक तो मतलब कुछ सुनते हैं भक्तों से, है ना, सीनियर भक्तों से खास करके, तो उसमें वो बताते हैं कि क्या इसका मतलब है, हमें समझ आता है। तो हमने भी इसे बहुत ही समझने का प्रयास किया है और कुछ उसका हम जो भी एसेंस रूप में हमने उसको समझा है तो उसको हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम कोई भी मतलब एक्टिविटी करते हैं इस भौतिक जगत में, तो उसमें हम जैसे दान है, तपस्या है, भोजन, यज्ञ, कुछ भी है, तो वो हम अपने गुणों के अनुसार ही करते हैं। वो सत्वगुण होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण होगा, उसके अनुसार। और लेकिन इसमें भी हम किसी भी गुण में कर लें, उसमें हमारी कुछ ना कुछ कमी रहती है। यहाँ तक कि तमोगुण और रजोगुण की तो बात ही छोड़ दी जाए, बट अगर हम बात करें सत्वगुण की, जो कि टॉप लेवल का है, हमारे प्रकृति के जो गुण है उसमें टॉप लेवल का है, उसमें भी रह के हम अगर कुछ करते हैं तो कमी रहती है, कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। और अगर किसी चीज में कमी रह गई है और उस प्रोसेस को किया जा रहा है, तो उसमें उसका जो फल है वो सही फल मिल पाना भी उसमें फिर दिक्कत रहती है। और खास करके मान ले चलो कोई कमी नहीं रही, फिर भी उसमें एक कमी तो रहती है, उसको भी हम समझेंगे क्या कमी रहती है। और चूंकि वो कमी रहती है इसलिए उसमें वो शाश्वत जो फल होता है वो नहीं हमें मिल पाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल अगर लें हनुमान जी का, तो हनुमान जी जब वो राम जी वनवास से वापस आ गए थे, तो सभी को कुछ न कुछ मतलब उन्हें दे रहे थे, भेंट दे रहे थे। तो जब हनुमान जी की मतलब बारी आई थी, तो उन्हें माता सीता ने स्वयं अपना एक हार दिया था मोतियों का। तो फिर हनुमान जी ने उसे जैसे ही लिया, तो उसमें
सभी मोतियों को निकाल निकाल कर देख रहे थे उसमें, है ना। तो वो देख रहे थे कि ये मोतियों में जो है ये हमारे काम का क्या है इसमें। हमारे काम का मतलब हनुमान जी के काम का क्या था, राम दूत, है ना, वो तो राम जी के दूत हैं, राम जी के सेवक हैं। तो उनके लिए वही मतलब इम्पोर्टेंट होगा जिसमें भगवान श्री राम हो या उनसे जुड़ी चीज हो, उनकी सेवा के लिए कुछ हो। तो वो ढूंढ रहे थे कि उन मोतियों में कहाँ भगवान प्रभु प्रभु श्री राम कहाँ हैं। तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला, तो कहा ये मेरे मतलब का फिर क्या है। तो इसीलिए हम वो उसमें ये चीज ऐसा देखते हैं। सेम चीज अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं भागवतम से, महाराज नृग का। नृग महाराज की कथा आपने सुनी होगी। तो उन्होंने मतलब बहुत सारी गाय कई ब्राह्मणों को दान दी थी, और उसके बाद उसमें से कोई एक गाय उनके ही जो गौशाला था उसमें वापस आ गई थी, बट उन्हें वो चीज पता नहीं थी। उन्हें वो चीज पता नहीं थी। तो उन्होंने फिर से उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया था। तो इसके कारण वो दोनों ब्राह्मणों को पता चल गया था। तो वो दोनों लोग जिनको मतलब पहले दान किया था और जिनको बाद में वो एक गाय दान हुई थी, तो वो दोनों लोग असंतुष्ट हो गए थे, दुखी होकर चले गए थे। लेकिन उसके कारण उनको क्या भोगना हुआ, ने अगले जन्म में उनको छिपकली बनना पड़ा। अब वो भी एक अंधे कुआं, है ना, बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ कुआं था, उसमें उनको छिपकली बनना पड़ा। फिर आगे की स्टोरी आती है कैसे उनका उद्धार होता है। तो ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं जो सतोगुण में रह के महाराज ने तो शास्त्रों के अनुसार सारी चीजें कर रहे थे, और सतोगुण में कह सकते हो ना, सतोगुण में चीजें कर रहे थे, दान कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनसे गलती हुई और उसका उनको भुगताना भी भरना पड़ा, है ना, बहुत ही बड़ा। तो ऐसी ऐसी गलतियां होती रहती हैं। फिर बात ये रही कि हो सकता है हमारे में मतलब कोई गलती ना हो, है ना, हमने चलो ये गलती हुई कि उनसे गाय वापस आ गई, वो दोबारा उन्होंने दान की हुई गाय दान कर दी, है ना। तो उसमें कौन सी ऐसी गलती रह सकती है जो मतलब हमारे जो फल है उसका वो शाश्वत नहीं रह जाता है। वो है उसमें भगवान की कमी। क्योंकि जिस चीज में मतलब भगवान आ जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं अगर, तो वो चीज कैसे भी हो, कितनी भी अपूर्ण हो भौतिक दृष्टि से, चाहे भी जितनी अपूर्ण हो, वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं महाराज बलि का, बलि महाराज का। जब उसमें एक बार मतलब जब वामन अवतार वामन देव जी आते हैं, और वहाँ जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि ब्राह्मण आया है, यज्ञ भी हमारा हो रहा है, तो यज्ञ में ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तो उन्होंने उनसे पूछा आपको क्या मतलब दान में चाहिए, तो आप क्या लेना चाहते, तो उन्होंने बस 3 पग जमीन मांगी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ब्राह्मणों को दान करना ही चाहिए। तो उन्होंने, हालांकि इस चीज को और स्टोरी आप सुने ही होंगे कि 3 ही पग क्यों, मतलब थोड़ा और ज्यादा भी ले सकते हैं आप। लेकिन जब उन्होंने अपने पग को मतलब नापना शुरू किया, तो 2 पग में उन्होंने सब कुछ उनका नाप लिया था, पृथ्वी और जो ऊपर के लोग, नीचे के लोग, जितना भी बलि महाराज के अंदर था सब कुछ नाप लिया था उन्होंने। तीसरा पग कहाँ रखा जाए। तो फिर उन्होंने, ये चीज अच्छी थी। और क्योंकि वो किसके वंश में आ रहे थे, प्रहलाद महाराज के वंश में आ रहे थे, है ना। तो इसलिए उनमें वो भक्ति थी, भगवान के प्रति उनकी भक्ति थी, और वो फिर अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिए और बोला तीसरा पग हमारे ऊपर रखो। तो इस चीज से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनको आगे सूतर लोक जो था उसका वहां का राज्य दिया, और आगे भी उनको नेक्स्ट बर्थ के लिए भी बताया कि आप इंद्र बनेंगे, है ना, नेक्स्ट जो हमारा वो आएगा। तो इसी में आप चीज और नोटिस करेंगे, फिर वो उनसे प्रश्न पूछते हैं उनके जो गुरु होते हैं आचार्यों के, शुक्राचार्य, कि अगर इनके यज्ञ में कोई भी गलती रही हो तो उसे पूरा कर सकते हैं, आप कर दीजिए उसे पूरा। तो उन्होंने रिप्लाई में क्या बोला था कि जिनके कार्यों में, है ना, जिनके यज्ञ में
आपका भगवान का नाम हो रहा हो, नाम का उच्चारण हो रहा हो, उसमें क्या ही कमी रह सकती है। तो कौन कह रहा है ये? जो उनके गुरु हैं असुरों के, वो चीज ये बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रमाण भी हमारे पास आते हैं। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। The supreme occupation for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. मतलब यह है कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान को अहेतुकी भक्ति, और वो भी बिना किसी रुकावट से उनकी मतलब भक्ति करते हैं, अहेतुकी भक्ति करते हैं, उस जीव को, वो जीव जो होता है सुप्रसन्न होता है। यहाँ पर लिखा है ना, सुप्रसिद्धति। वो प्रसन्न ही नहीं, अधिक, बहुत ही अधिक प्रसन्न होता है अगर वो भगवान के प्रति क्या बोलते हैं उसे, अहेतुकी भक्ति करता है। अहेतुकी मतलब उसमें कोई कामना नहीं रहती है, कोई हेतु नहीं रहता कि हम किस लिए चाह रहे हैं, हमें ये धन चाहिए, संपत्ति है ना, या कुछ फेम चाहिए, ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, बहुत सारे है ना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाष्टकम दिया, उसका और श्लोक भी आता है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति अहेतुकी। तो हमें ये भाव हमारा होना चाहिए, इससे अहेतुकी भक्ति आएगी कि हमारे अंदर कोई वो ना रहे कि हमें धन चाहिए, जन मतलब फेम चाहिए, है ना, और स्त्री सुख चाहिए। तो ये चीज जो है ना, हमें फिर अहेतुकी वो नहीं हो पाती उसमें। तो इस चीज से हमें समझना चाहिए। बाकी हमारा जो भक्ति का जो शास्त्र है, कहते हैं ना लॉ ऑफ, हमारे जो लॉ, इस वो भी बोलते हैं ना, लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, जो कि नेक्टर ऑफ डिवोशन है, उसमें भक्ति के बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे श्रील रूप गोस्वामी जी ने हमें बताया है नियमों का, वेदी भक्ति के नियमों का, और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने भी उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। तो दूसरी चीज आती है अहेतुकी। तीसरी है, दूसरी चीज है रुकावट ना हो कोई इसमें, है ना। तो भक्ति में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इसका जैसे हम बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है प्रहलाद महाराज। कितनी रुकावटें उनके अंदर, उनके साथ में जीवन में। क्या ऐसा कोई हमारे साथ उसमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है? अगर एक भी आ जाए तो हम, हो सकता है भगवान नहीं होते, नास्तिक ठहरा बन जाएंगे और भगवान को बोल देंगे भगवान होता ही नहीं कोई। तो ऐसा भी हम बोलने के लिए तैयार हैं अगर उसमें से कोई एक छोटी सी हल्की सी सिचुएशन भी हमारे साथ हो जाए। तो दूसरे पांडव कुंती महारानी तो प्रार्थना भी करते हैं कि हमें और दुख दो। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? हमें और दुख दो। तो ये चीज भी होनी चाहिए कि बिना किसी रुकावट के अप्रतिहता, कैसे बिना किसी रुकावट के हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं। भगवान की जो ये सत्ता है, भगवान कौन है, भगवान जो है उसके बारे में हम समझ सकें और उनको कंप्लीटली सरेंडर कर सकें अपने आप को, ये चीज हमें समझना होगा। तो यही चीज है। तो दूसरी चीज जैसे इसमें ये भी बताया गया है, तो ये जो हमारे 3 गुण होते हैं, सात्विक राजस तामस, ये सभी बद्ध और भौतिक गुणों से कलुषित होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। तो परम जो ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। तो इसीलिए हमारा जो भी वैदिक मंत्र स्टार्ट किया जाता है कोई भी, तो उसमें ओम से स्टार्ट करते हैं। इवन अभी लास्ट टाइम हमने जो भगवत गीता का पठन किया था, इवन कहीं भी होता है भगवत गीता, तो उसमें ये चीज आती है ओम तत्सत इति, इस चीज को हम करते हैं। ओम का मतलब क्या है इसमें? भगवान स्वयं 9.17 में, हाँ 9 अध्याय 9 के 17वें श्लोक में बोलते हैं ओमकार मैं हूं। तो ये जो ओम है ये और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है, बट ये अप्रत्यक्ष रूप है ना।
जैसे जो इसको एक एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लक्ष्य प्रभु जी हैं, तो हमें पता है हम ऐसे बुलाएंगे ना लक्ष्य प्रभु, लेकिन अगर हम मतलब नाम से बुलाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ प्रभु जी का कुछ और नाम जैसे बोले ना, जिससे केवल हम जानते हैं और प्रभु जी जानते हैं, तो वो तो हमारे लिए ठीक है, बट बाकी लोग नहीं जान पाएंगे ना। तो ये ओम कुछ वैसे ही है। जैसे गजेंद्र मोक्ष कथा जो आती है, उसमें जो उनकी स्तुति होती है, वो भगवान का गुणगान करके उन्हें बुलाते हैं, है ना। तो वो कैसे गुणगान करते हैं उनका, कि जो एक जस्ट मैं कुछ बेसिक्स उसमें पढ़ना चाहूंगा, कि जिनके प्रवेश करने से ये जड़ शरीर और मन आधे भी चेतन बन जाते हैं ना, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया था, उनके सहारे यह विश्व टिका हुआ है ना। तो ये चीजें जिन अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए, तो ये चीजें क्या, उनका गुणगान करके वो उनको बोल रहे हैं। तो ये चीज है तो वैसे जैसे ओम हम बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भगवान को बुलाते। अब ये चीज बताओ कि जब गजेंद्र जी ने ये स्तुति की, तो कौन आया था? भगवान विष्णु आए थे ना, क्योंकि उन्हें पता है किन्हें बुलाया जा रहा है और उन्हें पता हम किन्हें बुला रहे हैं। तो ओम भी कुछ वैसा ही है। तो वैदिक जो नियम होते हैं जो उसमें है, तो उसमें हम जो भी चीज करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वैदिक पठन करते हैं, तो उसमें हम ओम से ही उच्चारण करते हैं। और इसीलिए हम अगर अपनी बात करें, तो हमें अगर चूंकि पता है कि भगवान का साकार स्वरूप क्या है, उनके साकार स्वरूप के बारे में अगर पता है, राम कौन है, कृष्ण कौन है उनका, है ना, तो फिर हमें ओम शब्द से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। हमें उनके जो क्या कहते हैं ना, संबंधों से जुड़े उनके नाम पता है ना, यशोदा नंदन, है ना, ब्रज जन रंजन, जो हमारा एक वो आता है ना, तो उसमें है ना राधा माधव। तो ये नामों से हम पुकारते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें उनका संबंध का भी, है ना, स्मरण होता है कि क्या उनका पास टाइम हुआ था, क्या उनके यहाँ पर चीजें लीलाएं घटित हुई थी। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन ओम शब्द का कौन उच्चारण करते हैं? जिनको भगवान के साकार स्वरूप का अनुभव नहीं है ना, जो लेकिन फिर भी अपने आप को, है ना, उन्हें वेदों के द्वारा ये चीज पता चल गई है कि कोई परम सत्य है, तो उस परम सत्य को अपने आप को, है ना, समर्पित करना चाहते हैं ना। तो वो लोग, बट उन्हें हाँ भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है उससे, अगर तो वो लोग ओम का उच्चारण करते हैं, जो कि ठीक भी है। ये बिल्कुल वैसे कर सकते हैं ना, अगर हम बात करें कि हम फिर उस स्टाफ क्यों ना करें ना, हम भी ओम करें, फिर जब हमें भक्ति का ज्ञान हो जाए तो हम करें। अगर हमें ऑलरेडी है तो हम वो क्यों करें? इसको हम कुछ वैसे समझ सकते हैं, जैसे एक योगा लेटर हमने पढ़ा होगा ना, कर्म, है ना, और ज्ञान ध्यान, ये जो पूरा होता है उसका, उसमें सबसे ऊपर भक्ति आती है। तो उसमें अगर कोई स्टेप बाय स्टेप जाएगा, उसे टाइम लगेगा। जैसे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बिल्कुल लेडर से अगर हम जा रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी को मतलब है ना, कोई स्पेशल पर्सन है, तो उसको एक लिफ्ट से जाने का मौका मिल रहा है, और लिफ्ट से क्या, डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे बैठेगा और डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे वो कर सकता है कुछ ही समय में। तो ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में, तो हम लोग भी, और तो उस तरीके से हम ओम का स्मरण मतलब उच्चारण करते हैं वो लोग। एक मिनट। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे हम लोग तो मतलब पहले से कुछ ऐसे तो कर नहीं रहे थे कि ओम का चैंटिंग कर रहे, जो लोग कर रहे थे तो बहुत ही अच्छी चीज है वो, फिर मतलब लैडर के तरीके से यहाँ पर आए, वो भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल वो भी नहीं कर रहे थे। तो क्या कहते हैं ना, एक अगर हम एग्जांपल लें, वो बाढ़ आई है, बाढ़ में एक आदमी फंसा हुआ है, तो उसमें वो डूब रहा है, कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है।
तो कुछ रिस्क ऑपरेशन चलता है ना, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके आए और नीचे वो डाल दिया और उठा लिए। लेकिन अभी वो व्यक्ति अगर ये सोचे कि नहीं मुझे इससे नहीं जाना, मैं तैर के इससे निकल जाऊंगा, एक बेवकूफी है ना। तो अगर हम हमारे लिए फिर ऐसा ही क्या रेस्क्यू ऑपरेशन है, हम भी बिल्कुल वैसे ही, हम तैर के नहीं जा सकते हैं, हमसे ये वैदिक नियमों का पालन नहीं होने वाला है, हम कलयुगी हैं। तो हमारे लिए क्या आया है, गोलोकेर प्रेमाधन हरि रामो संकीर्तन। तो हमारे लिए वो गोलोक का प्रेम धन जो है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं, और फिर उनके सेनापति श्रीला प्रभुपाद जी उसका और पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, जिसने हम उनका वो क्या होता है ना, जो रस्सी पकड़ के और हमें ऊपर खींच लेंगे। तो हमें भी वैसा ही करना है। तो इसीलिए हम जो भी कुछ यज्ञ तप दान जो भी कर रहे हो, भोजन पा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें हमें क्या कहना है, हरे कृष्णा, या भगवान का स्मरण करना है, भगवान के नामों का जप करना है, उनके बारे में सोचना है। जैसे हम प्रसाद पाते हैं ना, भोज है ना, तो उससे पहले हम मंत्र एक बोलते हैं धन्यवाद बोलने के लिए भगवान को। तो ऐसे ही हमें कुछ भी कर रहे हैं उससे पहले हमें बोलना चाहिए। पहले ये चीज होती थी, कुछ भी यज्ञ होता था तो ओम करके स्टार्ट करते थे। ओम क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेके वो शुरू की जा रही है, भगवान कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, तो वो चीज उससे वो पूर्ण होती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम जब वो चीज भगवान से, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, कि हम जब उस चीज को भगवान से नहीं जोड़ते हैं, उसमें जो कमी होती है वो भगवान की कमी होती है। जब वो होती है तो वो चीज शाश्वत नहीं हो पाती है। शाश्वत मतलब मिला, और जब उसका कहते हैं ना क्रेडिट कुछ हुआ, जब वो चीज कम हो गई, रह नहीं गई, तो हम फिर से कुछ मेहनत करें और फिर से कमाएं, यही करना है। वो चीज शाश्वत नहीं बची ना। लेकिन जब हम भगवान से जोड़ देते हैं वो चीज, तो फिर वो शाश्वत हो जाती है, फिर वो कम नहीं होती है, तो उससे फल मिलता है। तो कुछ ऐसा ही है। तो इस श्लोक में भी कुछ वैसा ही भगवान इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं, है ना, कि हम कभी कभी होता है कि कुछ चीजें करते हैं बट उसमें कमी जैसी महसूस होती है। ये चीज सबके साथ होती है, हम कभी कुछ कर रहे हो और कभी कभी लगता है कि कमी है, अकेलापन है, उस टाइप की चीजें होती हैं। लेकिन जब इंसानों मतलब हम लोगों में जब ज्ञान की कमी होती है, ध्यान मतलब चीजें पता नहीं होते हैं, तो हम कुछ भी ये कर लें, कहीं वो कर लें ना, कहीं ऐसे बॉलीवुड के गाने सुन लें, या कोई वीडियोस देख लें, इंटरटेन कर लें, कुछ नशा कर लें, ऐसी ऐसी चीजें वो ढूंढते हैं, उसमें वो पूर्णता पूरी करने के लिए, है ना, जो कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन एक जो भक्त होता है उसे पता होता है कि किस चीज से ये चीज पूर्ण होगी, और जैसे हम उसमें भगवान को जोड़ते हैं, उसमें है ना कीर्तन को जोड़ते हैं, भक्तों का संग जोड़ते हैं, तो ऐसे जो अ, वैदिक भक्ति को जोड़ते हैं, तो वो पूर्णता हमें फील होती है। खुद हम जब हम लोग करते हैं तो पता चलता है कि ये चीज पूर्ण कैसे अनुभव हो रही है। तो कुछ ऐसा ही है, जब हम उसमें अपने समय को लगाते हैं, उनका नाम उच्चारित करते हैं और उनको वो कार्य को समर्पित करते हैं, तो वो चीज हम एक मिनट वन। तो हम वो चीज जब भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो चीज हमारी पूरी होती है। अब एक हम प्रश्न पूछना चाहेंगे आप लोगों से, हनुमान जी लंका कैसे गए? छलांग लगा के? उड़ के। उड़ के? छलांग लगा के ना? नहीं, कुछ और भी होगा। छलांग लगा के तो ठीक है। हनुमान जी लंका गए श्री राम का नाम लेके, भगवान बोलो ना, जय श्री राम, फिर वो गए। वही चीज है, अगर वो श्री राम ना बोलते जा सकते थे? ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो मुख से नहीं तो मन से बोलते, वो तो बोलते ही। लेकिन हाँ, हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कार्य पूर्ण नहीं होंगे, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है ना। तो जैसे यही चीज है, भक्त हमें अपना खुद एग्जाम्पल दे के बताते हैं कैसे है। हनुमान जी कुछ भी करते थे, सबसे पहले किसी को मारना भी होगा तो गला बनाएंगे जय श्री राम, तो भगवान का नाम लेकर वो चीज बोलते हैं।
तो वही चीज है, जब हम लोग भी अगर बात ऐसा करें, कम से कम हम लोग मुंह से नाम लेंगे तो आगे हमारे मन में भी वो नाम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो चिकन, ठीक है। तो फाइनली हम बस यहीं पर बताना चाहेंगे, टाइम भी हमारा हो रहा है, कि हम कुछ भी अगर करते हैं तो उसमें हम जैसे भगवान ने बोला है कि हम कोई चीज करते हैं तो उसमें ओम का उच्चारण करते हैं। तो ये हमारे उन चीजों के लिए बताया गया है जो हम वैदिक जो अनुष्ठान करते हैं उसमें हमें ओम से उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज रहते हैं उसमें हम, चूंकि पता है ना भगवान का क्या नाम है, तो हम उन नाम से उनका उच्चारण करेंगे, है ना, स्मरण करेंगे और वो चीज करेंगे। तो इसमें तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने बोला है ना, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं, भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देता है। तो हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं अगर उसे हम भगवान से जोड़ के करें तो वो पूर्ण अवश्य ही होगा और उसमें कोई कमी अनुभव नहीं होगी। तो हम इसे यहीं पर रोकना चाहेंगे, और कोई हमें त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, और कोई भी प्रश्न या कोई टिप्पणी हो तो आप दे सकते हैं। आंशा का नमो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि जो लोग वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं वे शिव जी का प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते? हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव जी का प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? देखो, शिव जी को जो हम जैसे कहते हैं ना, भगवान को भोग ला के फिर उनको अगर कोई चीज अर्पित करते हैं तो महाप्रसाद हो गई, वो ले सकते हैं। लेकिन जो उनके जो लिंग स्वरूप होता है उसका हम चीज नहीं लेते हैं। इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है, बट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डे का होस्ट जो होंगे उनसे हम क्लियर करवा देंगे आपको। इसका एग्जैक्ट मुझे कुछ ध्यान नहीं है एक्चुअली इस टाइम। जी जी, अंजू शर्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, अभी जो नर्ग महाराज की कथा आपने सुनाई थी, तो प्रभु जी इसमें मैं मतलब ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तो वो गलती उनसे अनजाने से हुई थी, है ना, कि उन्हें पता भी नहीं था कि भाई इस तरह से गाय ऐसे वहां ट्रांसफर हो गई है, दान दोबारा से वो चली गई है। तो मतलब जैसे कहते हैं कि भाई अनजाने में जो हुआ है तो उसका कर्म फल मतलब इतना नहीं मिलता। और दूसरा प्रभु जी, चलो मतलब ये भी जैसे मैंने भी कई लेक्चर में सुना है कि भाई जहर को जैसे जान के पियो या अनजाने से पियो तो फल तो उसका मिलेगा ही, है ना। पर एक प्रभु जी, अगर मतलब ये है कि जैसे अगर नर्ग महाराज कि अगर वो मतलब वो कार्य को जो है मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे थे, कि जैसे कहते हैं कि अगर हम कोई भी दान या कुछ भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो उसका कर्म फल नहीं लगता। अगर वो नर्ग महाराज मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते तो उन्हें ये कर्म फल नहीं मिलता, फिर जैसे मतलब छिपकली बनना पड़ा उनको अंधेरे कुएं में, तो वो ऐसे ही कर रहे थे उसको, इतना दान जो कर रहे थे। हाँ, वो मतलब कहते हैं ना, राजा थे और उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा मतलब ये चीज जैसे बताया जाता है ना, ब्राह्मण राजा को गाइड करते हैं, तो वो अनुष्ठान करते थे। तो बट उनका जो भगवान का उनमें अगर सेंटर नहीं होंगे तो वो चीज के कर्म लगेंगे, वो हाँ जी। चाहे भूल में हो रहे हो या जैसे भी हो रहे हो, है ना। बस वो छोटे बालक को छोड़ के, जिससे कहते हैं ना 12 साल के ऊपर सबको कर्म लगते हैं, तो वैसे ही उनको भी लगे। बट जैसा आपने बताया भी, अगर वो भगवान को जोड़ के वो कार्य किया गया होता तो वो चीज शायद नहीं मानी जाती, शायद क्या तो नहीं मानी जाती। मतलब यही सोच के कि भाई जो मैं भी दान कर रहा हूँ ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो ये कर्म फल उन्हें नहीं लगता हाँ जितना हाँ, उन्हें भोगना पड़ा इसीलिए है। हम इस भौतिक जगत में हम किसी भी गुण से कार्य कर रहे हो, कैसे भी कार्य कर रहे हो, ये तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ गलती होगी ही होगी। कितना ही हम कुछ जी चीजें जी प्रिपेयर करके कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलती होती है। इवन हम कुछ पठन हाँ जी। करते हैं, कुछ क्लास लेते हैं, उससे पहले हम प्रणाम क्यों बोलते हैं? तो गलती होना निश्चित है। बट उस गलती को कैसे हम भगवान मतलब भगवान से जोड़े तो वो गलती का परिणाम हमें ना मिल पाए। तो इसीलिए हमें वो चीज करनी चाहिए, ठीक। हर चीज को भगवान से अगर हम जोड़ दें तो उस चीज का जो गलत परिणाम है वो हमें नहीं लगता है।
बट ये जानबूझ के भी नहीं करना चाहिए, हम गलत कर लें और उस चीज को माफी जैसा मांग ले, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। संभवतः अन्य प्रश्न नहीं है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 गुरु जी हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी पिता नाम पावन वैष्णव। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही में अपना समय देते रहें और आप अपने मित्रजनों प्रियजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। इससे वह भी इस भक्ति